अध्याय 45। बिस्तर पर जाने से पहले मैं अपने पजामे में सोफे पर बैठ गया जबकि लूसियाना ने धीरे से मेरे बाल सुखाए। उसका कोमल स्पर्श अविश्वसनीय रूप से सुखदायक था और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी कुशल कैसे हो गई। धीरे धीरे मेरे विचार संभावित हत्या के प्रयास पर वापस आ गए। कथानक के अनुसार मिल्टीयड्स इस प्रयास में बच गया, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस पर अपना कितना दिमाग लगाया, मुझे अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे उसे पकड़ने और मौत की कगार पर धकेलने में कैसे कामयाब रहे। अब सोने का समय हो गया है, लूसियाना ने मुझे बड़े बिस्तर पर लिटाते हुए कहा। लूसी, हाँ, एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को मारने के लिए आप क्या करेंगे? एक बेहद मजबूत व्यक्ति। मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन क्या लोग आमतौर पर अपनी कमजोरी का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं करेंगे? कमजोरी? मिल्टीयड्स के ऐसा व्यवहार करने के बावजूद जैसे उसके पास कुछ भी नहीं था, इसका अस्तित्व था। बस एक कमजोरी। फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका उपयोग वे उसके विरुद्ध कर सकें। अचानक कमरे के बाहर की हलचल से मेरे विचार बाधित हुए। क्या चल रहा है? मैंने झांकने के लिए रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कृपया सो जाओ, लूसियाना ने मुझे पीछे धकेलते हुए कहा। लेकिन मैं उत्सुक हूँ, मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आमतौर पर मैं धैर्यपूर्वक लूसियाना के लौटने का इंतजार करता, लेकिन उस दिन मैं उत्सुकता से भरा हुआ था। मैं छिपकर सुनने के लिए दरवाजे की ओर गया और बातचीत के अंश पकड़ने लगा। उद्धरण चिन्ह ... महामहिम, वह गायब हो गया। कोई सदमे में चिल्लाया। कोई गायब हो गया था। कौन? मैंने और अधिक सुनने के लिए अपने कानों पर जोर डाला। महामहिम गायब हो गए। क्या हुआ? सर कैलियन उसकी तलाश में हैं, इसलिए हम जल्द ही पता लगा लेंगे, लेकिन सावधान रहे कि अफवाहें फैलना शुरू न हो जाएं। लूसियाना और मार्गरेट की बातचीत सुनकर मैं आश्चर्य से आंखें फाड़े वहीं खड़ा रह गया। पिताजी गायब हो गए थे? नहीं, ये बुरा था। क्या ये कोई शगुन था? पछताने से सुरक्षित रहना बेहतर था। मुझे उसे तुरंत ढूंढने की जरूरत थी। संदेह पैदा होने और अफवाहें फैलने से बचने के लिए हर कोई खबर को दबाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केवल मैं इस स्थिति की गंभीरता को समझ सका। मिल्टीयड्स महल में नहीं हो सकते थे। यदि वह होता, तो कैलियन और शूरवीरों ने उसे अब तक ढूंढ लिया होता। मैंने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। किसी भी अन्य स्थिति में मुझे तुरंत पकड़ लिया जाता, लेकिन हर कोई सम्राट की खोज में व्यस्त था, इसलिए मैं अपने छोटे आकार के कारण गार्डों से बचने और छिपने में सक्षम था। मैं कहाँ जाऊं? मैं अचंभित हुआ। आसपास का क्षेत्र अचानक शांत हो गया, लेकिन मुझे अजीब सी खामोशी के बीच एक परिचित अनुभूति महसूस हुई, जैसे कोई चीज मुझे बुला रही हो। अतीत में मुझे इस भावना पर संदेह होता, लेकिन इस बार ऐसा होने का कोई कारण नहीं था। मैं उस अनुभूति का पीछा करते हुए महल में स्थित खंडहरों तक गया, एक ऐसी जगह जहां मैं पहले भी एक बार जा चुका था। मार्गरेट ने बताया था कि यह डैडी ही थे जिन्होंने इस जगह को बर्बाद कर दिया था। किसी कारण से उन्होंने किसी को भी इसका पुनर्निर्माण करने से मना किया। जब भी किसी ने पूछा कि इस क्षेत्र को नष्ट करने का कारण क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताने से इनकार कर दिया, लेकिन मुझे उस त्रासदी के बारे में पता था जो यहाँ सामने आई थी। जब मैंने खंडहरों के बीच मिल्टीयड्स को देखा तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे राहत महसूस होगी या नहीं। जैसे ही मैं उसे पुकारने ही वाला था, एक अजीब सी अनुभूति ने मुझे रोक लिया। जब मैंने करीब से देखा, तो मैंने देखा कि एक लाल काली ऊर्जा उसकी ओर रिस रही है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह अशुभ ऊर्जा महल में कब एकत्रित होने लगी थी। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार कौंध गया। ये वह स्थान था जहां मैंने क्लाउड से लड़ाई की थी। मुझे यकीन नहीं था कि मिल्टीयड्स के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। उसकी सुनहरी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। ये देखना आसान था कि वह अपने सही दिमाग में नहीं था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गहरी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, तो दो तलवारों के एक दूसरे से टकराने की आवाज ने मुझे उसी पल में वापस खींच लिया। कृपया भाग जाओ, एक युवक चिल्लाया,
कहीं से प्रकट हुआ और मिल्टियड्स की तलवार से उलझ गया। हनोक, मैं ये सोचते हुए पलकें झपकाने लगा कि क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। हनोक ने मिल्टियड्स को पीछे धकेलने से पहले सिर हिलाया। दोनों व्यक्तियों में बार बार तलवारें टकराईं। मैं सहज रूप से पीछे हट गया, लेकिन मैंने भागने पर विचार नहीं किया। यदि मैं ऐसा करता तो हनोक अवश्य यहीं मर जाता। मैं गंभीर रूप से आश्चर्यचकित था कि क्या उपन्यास में उसकी मृत्यु यहीं हुई थी। इस एहसास के साथ हवा ठंडी हो गई थी और मिल्टियड्स को फिर से देखने से पहले मैं घबराकर निगल गया। एक अशुभ ऊर्जा अब मिल्टियड्स के शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। आखिर मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? किसी चीज ने मुझे बताया कि मेरी दिव्य शक्ति इसके विरुद्ध अधिक उपयोगी नहीं होगी। अचानक मिल्टियड्स की तलवार हनोक की तलवार से जोरदार टक्कर के साथ टकराए और हनोक पीछे की ओर लड़खड़ा गया। खांसते समय कुछ खून आने से ऐसा लगा कि उसे आंतरिक क्षति हुई है। यदि लुडविग यहाँ होता तो वह बेहतर लड़ाई लड़ पाता। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ तो होना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, कुछ भी। मेरे लिए कॉल करो, मेरे दिमाग में अचानक एक आवाज़ आई। मेरे लिए बुलाओ, प्रकाश के बच्चे। मुझे तुरंत पता चल गया कि यह आवाज़ उस परिचित ऊर्जा की है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन कृपया आइए। मैं अपने हाथों को कसकर पकड़कर रोया। प्रकाश की एक विशाल बाड़ अचानक प्रकट हुई और पंखों वाला एक विशाल, चमकता हुआ बाघ दिखाई दिया, जो मिल्टियड्स पर हमला करने से पहले एक क्रूर दहाड़ निकाल रहा था। मैं उस दृश्य को घूरता रहा, कुछ देर के लिए भयभीत हो गया कि यह मिल्टियड्स पर हमला करने जा रहा है, लेकिन इसने उसके आसपास की ऊर्जा को ही खा लिया, जबकि गड़गड़ाती आवाज में चिल्लाया, तुम्हारी मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई? जब मेरी नज़र उस क्षेत्र पर गई जहां बाघ खड़ा था, तो मैं सदमे में रह गया। हवा में गायब होने से पहले एक काली छाया मेरी ओर देख रही थी। इसमें क्या? हालांकि सोचने का समय नहीं था। विशाल बाघ तेजी से सिकुड़ रहा था और उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाया, उसे बचाओ। यह अब आपके हाथ में है। जैसा कि आवाज ने कहा था, ऊर्जा ज्यादातर खत्म हो गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। मैंने तुरंत शुद्धिकरण मंत्र पढ़ा और मिल्टियड्स का पूरा शरीर उबलने लगा। महल के चिकित्सकों ने कहा था कि वह जहर से पीड़ित है, और वे सही प्रतीत हुए। जब मैं उसके शरीर के आसपास के जादू से छुटकारा पाने में सक्षम हो गया, तो मिल्टियड्स को अपनी क्षमताएं वापस मिल गईं। उसने भ्रमित दृष्टि से चारों ओर देखा और सहजता से अपनी तलवार पकड़ ली। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी अचंभे में है, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वह अभी भी सपना देख रहा है। ये ठीक है, पिताजी, मैंने शांत होते हुए कहा। मुझे लूसियाना की सलाह याद आई कि कैसे एक बेहद मजबूत प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने के लिए ये खंडहर मिल्टियड्स की कमजोरी थे। यह उसके पापों और उसकी तलवार से मारे गए लोगों के खून से भरा हुआ था। वह सब कुछ जिसने उसे पीड़ा दी थी वह इसी स्थान पर था। खून के प्यासे पागलपन के बोझ तले दबकर वह अपनी माँ और भाई बहन की हत्या करने के लिए प्रेरित हुआ। तब से वह सभी बच्चों से नफरत करने लगा क्योंकि वे उसे उस भाई बहन की याद दिलाते थे जो उसके हाथों मर गया था। ये ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मैंने सांत्वना दी। मैं उसकी आंखों में दर्द देख सकता था क्योंकि वह अपने दुष्स्वप्न से संघर्ष कर रहा था। कोई नहीं मरा। उसकी आंखें चमक उठी, मानो मुझसे बहस कर रही हो, लेकिन वे तुरंत फोकस से बाहर हो गईं। आखिरकार उसकी चमकती हुई आंखें आंसुओं से भर गईं। जब मैंने उसके गालों पर आंसू बहते हुए देखा तो मैंने अपने दांत भींच लिए। कभी कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जो अभी भी उसकी तलवार को कसकर पकड़ रहा था। जैसे ही हमने छुआ, मुझे लगा कि कुछ मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। मैंने मिल्टियड्स की आंखों के पीछे कुछ अंधेरा और पूर्वाभास छिपा हुआ देखा। मेरे शरीर की सारी ताकत तुरंत मुझसे दूर हो गई, लेकिन इससे पहले कि मेरा शरीर शिथिल हो जाता, हनोक ने मुझे पकड़ लिया। पहली बार मैंने हनोक की गहरी बैंगनी आंखों को देखा। जैसे ही मेरी चेतना फिसलने लगी, मैंने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए फुसफुसाया, अकेलियोस को बुलाओ। जब तक मैं उठा,
सूरज पहले ही आकाश के मध्य तक हो गया था। मैंने सुना है कि मिल्टियट्स और मुझे महल में वापस लाने के तुरंत बाद हनोक बेहोश हो गया था। मुझे अविश्वसनीय समाचार का एक और टुकड़ा भी पता चला, हेलेन की मृत्यु हो गई थी। क्या आपको यकीन है? हाँ, मैंने इसे अपनी दोनों आंखों से देखा, अकिलियोस ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। जब मैं सो रहा था, वह महल में लौट आया और घटनास्थल को साफ किया। मैं काउंट जेबस्टियन की बेटी पर भी नजर रख रहा था, क्योंकि वह संदिग्ध व्यवहार कर रही थी। मैंने सुना कि वह भी मर गई। अचानक मौत। हाँ, ये परेशान करने वाली खबर थी। यह निश्चित रूप से किसी काले जादूगर का काम था। वह लाल काली ऊर्जा केवल एक काले जादूगर से ही आ सकती थी। काले जादूगरों को छोड़कर प्रत्येक जादूगर एक संप्रदाय से संबंधित था और उसकी अपनी वंशावली थी। मैं किसी भी सुराग का पता कैसे लगा पाऊंगा? आह, और ये आपके लिए है, एचिलियोस ने मुझे हेस्काल्स टॉवर के स्वामित्व के कागजात पेश करते हुए कहा। क्या मैं अब आपका अधीनस्थ बन सकता हूँ? उसकी तीव्र दृष्टि के नीचे मुझे लगा कि पसीने की बूंदें फूट पड़ी। मैं हाल ही में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं अपने समझौते के बारे में भूल गया था, ये सोचने के लिए कि वह वास्तव में गया था और टावर खरीदा था। मैंने सोचा कि इसे सुरक्षित करने में उसे कम से कम 1 महीना लग गया होगा। अच्छा काम, मैंने थोड़ी झिझक के बाद तारीफ की। अकिलियोस की आंखें खुशी से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके 2 फूले हुए कान और एक पूंछ हो गई है जिसे वह हिला रहा था। मैंने स्वामित्व और संचालन के अधिकार खरीदे, लेकिन मैंने प्रभारी लोगों को अकेला छोड़ दिया। मैंने प्रॉक्सी का उपयोग किया ताकि किसी को पता न चले कि खरीद के पीछे मैं था। और हाँ, किसी को भी पता नहीं है कि आप ही हैं जिसने ऑर्डर दिया था मुझे ये करना है। क्या पिताजी को पता है? उद्धरण चिन्ह ... मुझे ऐसा नहीं लगता। जवाब देने से पहले वह कुछ देर रुका और जब मैंने उस पर शक की नज़र से देखा तो उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। हमने अस्थायी रूप से मालिक को प्रभारी रखा है, लेकिन हमें टावर चलाने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। क्या मुझे किसी को ढूंढना चाहिए? नहीं, मेरे मन में कोई योग्य व्यक्ति है। मूल रूप से मैंने विचार किया कि टावर का प्रभार स्वयं लेना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने इसके विरुद्ध निर्णय लिया। अपने लाभ के लिए अपने सभी टुकड़ों का उपयोग करना सबसे अच्छा था, खासकर जब से मुझे पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया था जो मेरे लिए काम करने के लिए तैयार था। कोई योग्य है? हाँ, कौन है भाई? यह एक रहस्य है, मैंने कहा। मेरी गोपनीयता ने अकिलियोस की अभिव्यक्ति में थोड़ी दरार डाल दी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें। मुझे बताओ, मास्टर। मुझे मास्टर मत कहो, कृपया मुझे बांध लें, गुरु। मैंने आह भरी और अकिलियोस से दूर हो गया। शायद उसके खिलाफ न जाना ही सबसे अच्छा होगा, खासकर अब जब उसकी आंखें बंधे होने के विचारों से जल रही थीं। क्या आप पंख वाले बाग के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने पूछा। पंखों वाला बाग? हाँ, मैंने सोचा कि यह अंधेरे में तीर होगा, लेकिन उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे लगा कि हर कोई जानता है, हर किसी को पता है। क्या पंखों वाला बाग इतना प्रसिद्ध था? वास्तव में, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बेशक, राहेल का संरक्षक एक पंख वाला बाग है, अचिलियोस ने हंसते हुए सिर हिलाया। क्या ये पहली बार था जब मैं इसके बारे में सुन रहा था? कहानी खत्म, अलविदा।